गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं और पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमने संज्ञा पढ़ी। संज्ञा के बाद में हमने प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। आज हमारा पॉइंट रहेगा कंजंक्शन। और कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन का तात्पर्य होता है जोड़ना, अर्थात संज्ञा को संज्ञा से जोड़ना, वाक्यों को वाक्यों से जोड़ना, उपवाक्यों को उपवाक्यों से जोड़ना। इसको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। सबसे पहले कंजंक्शन कौन सी शब्द होते हैं, उससे पहले हम कंजंक्शन की डेफिनेशन देते हैं, यानी कि परिभाषा। कंजंक्शन को हम चार्ट के माध्यम से बताएंगे। चार्ट के माध्यम से कंजंक्शन है आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। कंजंक्शन के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से जब कंजंक्शन बताएंगे तो वो आपको बिल्कुल यानी इजी लगेंगे, बिल्कुल सरल लगेंगे। लेकिन उससे पहले, किसी भी पॉइंट को जानने से पहले उसकी डेफिनेशन देना अनिवार्य होता है। कंजंक्शन होता क्या है, उसका मूल रूप हमको समझना है, तो उसके लिए उसकी डेफिनेशन आवश्यक होती है। डायरेक्ट मान लो यहाँ से मैं कंजंक्शन और कंजंक्शन के बारे में बता दूं, एंड या मान लो बट है, इफ है, ऑल्दो है, वेयर है, व्हाट है, जितने भी यानी कंजंक्शन होते हैं उनको बताएं। लेकिन उससे पहले डेफिनेशन देना आवश्यक होता है। किसी भी पॉइंट को चालू करते हैं उससे पहले उसकी डेफिनेशन देना अनिवार्य होता है, तभी जाकर के यानी बच्चे के समझ में आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन, और डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। यहां पर एक कंजंक्शन है, इज ए वर्ड used to join a words, phrase, clues, sentence टुगेदर। कंजंक्शन किसे कहते हैं? एक कंजंक्शन इज ए वर्ड। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो जॉइन यानी जोड़ता है। जॉइन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। वर्ड्स यानी शब्दों को। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो शब्दों को जोड़ता है, वाक्यांशों को जोड़ता है, उपवाक्यों को या उपवाक्य जो होते हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो आपस में यानी एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से जोड़ना, एक वाक्यांशों को यानी वाक्यांशों से जोड़ना, या मान लो एक उपवाक्य को उपवाक्य से जोड़ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। अब कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर यानी कि जो कंजंक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर है, जैसे सबसे पहले अपन लिखते हैं कि काइंड्स ऑफ ए कंजंक्शन। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन से अर्थात यानी कि जोड़ना। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर जो कंजंक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो कंजंक्शन होता है वो कौन सा होता है? जैसे यानी सबसे पहले अपना कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दूसरा होता है
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहां पर कंजंक्शन कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? तो उसको यहां पर हम एक चार्ट के माध्यम से आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग यानी जो कंजंक्शन होते हैं वो यानी कौन कौन से होते हैं, तो उनको यानी आप यानी ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, सबसे पहले ये समझना आवश्यक होता है कि कंजंक्शन किसे कहते हैं। तो कंजंक्शन यानी जोड़ने वाला एक वर्ड होता है। कंजंक्शन किसका कार्य करता है? कंजंक्शन आपस में जोड़ने का कार्य करता है, चाहे वो यानी संज्ञा से संज्ञा को जोड़ो, चाहे यानी वाक्य से वाक्य को जोड़ो, चाहे यानी कि वाक्यांश से वाक्यांश को जोड़ो, चाहे यानी कि उपवाक्य को उपवाक्य से जोड़ो। तो यानी ये जोड़ने का कार्य करता है, तो इसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। फिर दूसरी बात ये आती है कि कंजंक्शन का हिंदी अर्थ यानी कि जोड़ना होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मान लो आपसे पूछे कि व्हाट इज कंजंक्शन है, कंजंक्शन क्या होता है, तो आपकी डेफिनेशन होगी ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन ए वर्ड फ्रेज एंड ए क्लूज ए सेंटेंस टुगेदर। ये आपकी यानी क्या हो जाती है? डेफिनेशन। उसके बाद में चलते हैं कि व्हाट आर काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर कंजंक्शन, व्हाट काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर यानी टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले चलता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा चलता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हमारी सबसे पहले कंजंक्शन का अर्थ, फिर उसके बाद में कंजंक्शन की डेफिनेशन, उसके बाद में कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ यानी कि कंजंक्शन, कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो एक यानी मैं सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होता है वो एक जो यानी उपवाक्य होता है, यानी कि मेन वाक्य होता है, उसको उपवाक्य से जोड़ना या उपवाक्य यानी मेन वाक्य से जोड़ना, ये यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो यानी कि नाउन से नाउन को यानी कि जोड़ने का कार्य करते हैं, तो इसको हम यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जो नाउन से नाउन को यानी कि जोड़ना या फिर वर्डों को आपस में यानी कि जोड़ने का कार्य करता है, उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? जो अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर यानी कि निर्भर होते हैं। ऐसे वाक्य जो अपने अर्थ को पूर्ण यानी कि रूपेण अपने अर्थ को समझने के लिए अपने दूसरे यानी कि जो वाक्य है उसके ऊपर यानी ये क्या रहते हैं? निर्भर होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इसको हम चार्ट के माध्यम से यानी समझाते हैं कि कंजंक्शन में कौन कौन से यानी कि वर्ण होते हैं जो आपस में यानी जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं जो आपस में एक दूसरे को यानी जोड़ने का कार्य करते हैं कंजंक्शन, तो वे शब्द कौन से उनको हम यानी कि चार्ट के माध्यम से बताने के लिए जा रहे हैं। जैसे यहां पर मानो कि ये चार्ट बनाते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं कंजंक्शन। यहां पर हम क्या लिखते हैं? कंजंक्शन लिखते हैं। तो यहां पर यानी कि ये कंजंक्शन हमारा यानी कि मूल तमाम हो गया। फिर उसके बाद में इसकी यानी शाखाएं चलती हैं कि कंजंक्शन
उसके बाद में चलते हैं इफ है, एंड है, यट है, सिंस है, फॉर है, एज है, देयरफॉर है। इसी तरह से यहां आ जाते हैं वेयर है, व्हाट है, ऑल है, बहुत है, आइदर और है, नीदर नॉर है, स्टील है, बिकॉज है। यहां पर अपने यानी चार्ट के माध्यम से बताया है कि कंजक्शन कौन से वर्ड होते हैं। तो ये कंजक्शन जो वर्ड होते हैं वो आपस में किसका कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहां पर ये देखना है जैसे बातें हैं, इफ है, एंड है, यट है, सिंस है, फॉर है, एज है, देयरफॉर है, वेयर है, व्हाट है, ऑल्दो है, बोथ एंड है, आइदर और है, नीदर नॉर है, स्टिल है, बिकॉज है आदि जो वर्ड होते हैं ये कंजक्शन कहलाते हैं। ये शब्द क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। चार्ट के माध्यम से आपको मैंने बताया है कि कंजक्शन किसे कहते हैं, जो कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी कि वाक्यों को वाक्यों से, शब्दों को शब्दों से आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उसको यहाँ पर हम कंजक्शन कहते हैं। और कंजक्शन का आपको मैंने चार्ट बनाया कि ये शब्द हैं वो यानी कि कंजक्शन कहलाते हैं। इनके अलावा भी यानी कंजक्शन होते हैं, लेकिन आपको मैंने जो मेन यानी कि कंजक्शन होते हैं उनके बारे में बताया है। जैसे यहाँ पर यानी कि बट है और इफ है, एंड है, यट है, सिंस है, फॉर है, एज है, देयरफॉर है। तो ऐसे यानी कि जो वर्ड होते हैं इनको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। अब ये जोड़ने का कार्य किस तरह से करते हैं इसके बारे में यानी कि एग्जांपल देकर के मैं बता रहा हूँ आपको कि जो किस तरह से यानी कि ये वर्ड है उनको यूज किया जाता है। इन शब्दों को यानी कि क्या कहें, क्योंकि इंग्लिश में एक जो शब्द होता है वो ये यानी कि प्रीपोजिशन का भी कार्य करता है, एक नाउन का भी कार्य करता है। तो ऐसे में जैसे मान लो जैसे यानी कि सिंस फॉर को लेते हैं तो यहाँ पर यानी कि सिंस फॉर है वो यानी कि कंजक्शन का रूप है, लेकिन कंजक्शन के अलावा सिंस और फॉर होते हैं वो प्रीपोजिशन भी होते हैं। तो इस तरह से यानी कि ये जो वर्ड होते हैं ये इंग्लिश में यानी मैनी वर्ड्स हैं और मैनी फंक्शन, यानी इंग्लिश में अनेक शब्द होते हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं। एक यानी कि जो शब्द होता है इंग्लिश में वही शब्द यानी एक क्रिया का भी कार्य करता है और वही शब्द एक यानी नाउन का भी कार्य करता है। तो इंग्लिश में अनेक यानी कि जो शब्द होते हैं उनके अपने अपने कार्य होते हैं। ये मैंने यानी वर्ड सारे यानी मैनी फंक्शंस के अनेक शब्दों के अनेक यानी अलग अलग यानी कार्य होते हैं। अब आप यानी एग्जाम्पल के माध्यम से यानी बता रहे हैं कि कंजक्शन यानी कि
किस तरह से यूज किए जाते हैं, कब ये शब्द यानी कंजक्शन यानी रूप धारण करते हैं, कब ये कंजक्शन का रूप धारण करते हैं। तो यहां पर आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं। देखिए जैसे कविता एंड सविता आर सिस्टर। कविता एंड सविता आर सिस्टर। तो यहां पर ये देखना है जैसे यानी ये जो वर्ड है यहां पर एंड शब्द है और ये एंड शब्द है, ये जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो इसको यहां पर अपन क्या कहेंगे यानी कंजक्शन। क्या कहेंगे कंजक्शन। और इसलिए यानी कि जो जोड़ा है वो किसको जोड़ा है, जैसे यानी कि ये शब्द है जैसे यहां पर और यहां पर इसको देखते हैं, जैसे ये कविता है, कविता यहां पर क्या है ये नाउन है, ये क्या है नाउन है। यहां पर ये सविता क्या है, इसको भी यहां पर क्या कहेंगे नाउन कहेंगे। अब ये दोनों जो नाउन है जैसे कविता है और सविता है, इन दोनों को यानी जोड़ने का कार्य कर रहा है कौन सा शब्द एंड। तो ये एंड शब्द को हम क्या कहेंगे कंजक्शन, इसको हम क्या कहेंगे कंजक्शन कहेंगे। आगे एग्जांपल है ही इज पुअर बट यू आर रिच। यहां पर ही इज पुअर, यहां पर है ही इज पुअर, यहां पर लिखा है यू आर रिच, यानी कॉन्ट्रास्ट स्थिति है, विपरीत स्थिति है कि ही इज पुअर कि वह गरीब है, लेकिन यू आर रिच लेकिन तुम क्या है धनवान है। तो विपरीत स्थिति को बताने के लिए यहां पर किसका यूज किया गया है, जैसे किसका यूज कर रहे हैं बट का। तो ये बट जो वर्ण होता है इस बट वर्ण को यहां पर हम क्या कहेंगे कंजक्शन। इस शब्द को हम यहां पर क्या कहेंगे कंजक्शन कहेंगे। आगे है कि जैसे कि आई नो जयपुर, आई नो जयपुर, वेयर माई ब्रोदर रीड्स, कि मैं जयपुर को जानता हूं जहां पर मेरा भाई पढ़ता है। तो यहां पर ये वेयर है, इस यानी वेयर शब्द को आप क्या कहेंगे कंजक्शन कहेंगे। इस शब्द को यहां पर आप क्या कहेंगे कंजक्शन, इस शब्द को यहां पर क्या कहेंगे कंजक्शन कहेंगे। तो आगे एग्जांपल होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एंड है बट है वेयर है, तो ये तीनों यानी कि शब्द यहां पर क्या कहलाते हैं कंजक्शन है। तो यहां पर मान लो यानी संज्ञा से संज्ञा को जोड़ना या मान लो वाक्यांश से वाक्यांश को जोड़ना, तो ये जो शब्द होते हैं जैसे एंड है बट है वेयर है इफ यानी आदि वर्ण होते
आगे एग्जांपल देखिए, जैसे I will not go out if it rain, if it rain, अर्थात I will not go out अर्थात मैं बाहर नहीं जाऊंगा, if it rain यदि वर्षा होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर इसमें यानी कि कौन सा वर्ड है जो कंजक्शन कहलाएगा, इफ। ये जो यानी कि यहाँ पर कंजक्शन शब्द है वो कौन सा है, इफ है। तो इसको यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंजक्शन। इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंजक्शन लिखेंगे। आगे है जैसे he gets up early, he gets up early, therefore healthy। तो यहां पर याद लिखिए, जैसे यानी कि therefore है he gets up early अर्थात वह जल्दी उठता है, इसलिए यानी he is healthy अर्थात इसलिए वह क्या है, स्वस्थ है। तो यहां पर therefore है वो यानी क्या हो जाएगा, कंजक्शन। तो इस वर्ड को यहां पर क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। ये सब क्या कहलाएंगे, कंजक्शन कहलाएंगे। हालांकि कंजक्शन होता है यानी कि आपको मैंने कंजक्शन के बारे में बताया कि जैसे चार्ट के माध्यम से बताया है, लेकिन यहाँ पर जो कंजक्शन है मैंने आपको कमी यानी एग्जाम्पलों के उदाहरण दिए हैं, यानी कि कमी यानी कंजक्शन है उनके उदाहरण दिए हैं, लेकिन इन्हीं में यानी कि समझने की कोशिश करें कि ये सब कंजक्शन कहलाते हैं। ठीक है, थैंक्स।